हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग है फ्राइडे का। तो आप सभी को जुम्मा मुबारक। तो यहाँ पे बस मैं अपना सूरह यासीन पढ़ रही थी और अप्पी फिर जो है अम्मा का नींबू पानी बना के रख दी थी। और फिर अम्मा जो है थोड़ी देर बाद आई थी, मतलब 6 बजे तक पीती हैं अम्मा, फिर अपना टहल वहल के आती हैं। तो बस यहाँ पे फिर उसके बाद जो है फिर नाश्ता वास्ता तो हो गया था और फिर बाकी सारा काम करने का जो है बस मूड बनाया जा रहा था। क्या ही करें, इतनी गर्मी में मन तो करता नहीं है कुछ भी करे। तो बस अम्मा नहा के बैठ गई थी और यहाँ पे खाना जो है वो बन रहा था और अप्पी जो है अम्मा का सत्तू बना रही थी। तो बस ये ख़त्म भी हो गया था। तो बस अम्मा पापा ने लिया था तो ये सत्तू वत्तू जो है वो पापा लेके आते हैं। तो पापा लेके आ गए थे। तो अप्पी बस इसे अच्छे से जो है डब्बे में जो है रख रही थी। तो बस ये आजकल रोज़ पिया जा रहा है तो इसलिए ये ख़त्म तो होना लाजमी है तो बस ये ख़त्म हो गया था। तो बस अप्पी ये सब भर रही थी। फिर उसके बाद मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ करूं, लेकिन वही है, साफ़ सफाई तो रोज़ करनी ही पड़ती है, क्योंकि अगर साफ़ सफाई नहीं होगी तब और ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो बस यही है कि फिर काम करना तो जो है फिर करना ज़रूरी हो जाता है। तो बस यहाँ पे अम्मा ने ले लिया था परवल। तो बस अप्पी उसी को कट कर रही थी और उसके बाद फिर मैंने अपना काम करना शुरू किया है। तो बस अप्पी अपना लंच की तैयारी कर रही थी और कपड़े वगैरह जो है वो सब जीने में निकाल के रख दिया था कि अब जो है क्या कहते हैं वॉश करने के लिए ऊपर जाएंगे। बस उन क्या कहते हैं फिर जो है सारा काम फिर स्टार्ट होगा। तो बस यहाँ पे फिर मैंने वॉश बेसिन वगैरह क्लीन किया है। और ये सब काम क्या है, ये तो करने मतलब ज़रूरी होते हैं। फिर ये गंदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे तो ये रोज़ का हाथ मारना ही रहता है। तो बस यहाँ पे फ्राइडे को बस ये होता है कि ज़्यादा घिस के सफाई हो जाती है। रोज़ का क्या है, बस साबुन से ऐसे ही बस हाथ फेरा तो ये साफ़ हो जाते हैं, लेकिन फ्राइडे को हार्पिक वगैरह डाल के अच्छे से क्लीन करते हैं। तो बस यहाँ पे अच्छे से इसको मैंने वॉश कर दिया था और अप्पी अपना फिर जो है क्या कहते हैं सब्ज़ी वगैरह कट करके इसे वॉश कर रही थी और फिर इसके मसाले की तैयारी कर रही थी। तो मसाले में इसमें डलता है जीरा, मिर्चा, टमाटर, बस और कुछ नहीं। और फिर उसके बाद जो है फिर अप्पी ने इसे अच्छे से जो है इसका मसाला जो है पीस के रख दिया था और मैं अपना फिर झाड़ू पोछा करने लगी थी। और फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को मनाया कि भाई काम कर लेते हैं, क्योंकि काम नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे अम्मा फिर अपना सब्ज़ी जो है वो फ्राई कर रही थी। तो ये जो दाल की जो बरी होती है वो भी अम्मा इसमें डालती हैं, तो बस उसे भी फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे फिर आलू और ये सब फ्राई हो गए थे। और फिर उसके बाद जो है फिर मसाला डाला है, मसाला थोड़ा सा ही भुना था। फिर उसके बाद जो है ये फ्राई सारी सब्ज़ी इसमें मिक्स करके अच्छे से भून लिया था। फिर जितना भी हिसाब से आपको पानी डालना है, सालन जितना भी रखना है, मतलब ग्रेवी जितनी भी आपको रखनी है तो उस हिसाब से आप पानी इसमें डाल दीजिए। तो बस इसमें अम्मा ने थोड़ा सा डाला है, फिर अच्छे से इसे ढक के एक उबाल लगाया था। फिर उसके बाद जो है ये बन गई थी। बस यहाँ पे मैं नहा के निकल गई थी। तो बस अपने कपड़े मैंने धुल लिए थे और उसके बाद यहाँ पे अप्पी सारे कपड़े अपने अच्छे से वॉश कर रही थी। और फिर उसके बाद अप्पी ने कहा कि मेरा साबुन जो है वो ख़त्म हो गया। तो मैं जल्दी जल्दी से दौड़ के गई हूँ और फिर उसके बाद यहीं पर साबुन रखा हुआ था तो ये मैंने जो है डब्बा ले लिया है सर्फ़ का। तो बस यहाँ पर फिर मैं ऊपर फिर गई हूँ और जल्दी जल्दी से दौड़ के फिर मैंने अप्पी को दे दिया है, क्योंकि अप्पी फिर छत में धुलती है तो ये सब जो है नीचे अगर छूट जाता है तो फिर ज़रूरत पड़ती है, फिर दौड़ना पड़ जाता है। तो बस यहाँ पे अप्पी ने सारे कपड़े घिस घिस के अच्छे से वॉश किए। फिर उसके बाद अम्मा आ गई थी। अम्मा ने सारे कपड़े फैलाए और धूप तो क्या ही जला रही थी, क्या ही बताएं। बस ये थी गरम गरम हवा चल रही थी। तो इधर छाए में बैठे थे तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी, क्योंकि कपड़े जब धुलो तो आधे भीग जाते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं वो लगता है। तो अप्पी आराम से धुल रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मस्त एकदम हवा चल रही थी तो ये जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं। और यहाँ पे ये कबूतर बैठे हुए थे तो मैं आपको दिखा रही हूँ, इनको इतनी गर्मी लग रही थी। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं वो बैठे हुए थे। फिर उसके बाद नीचे आए, अम्मा पापा का लंच लगा दिया था। तो फिर अम्मा पापा ने अपना लंच कर लिया था और मैं और अप्पी तो फिर थोड़ा बाद में ही करे थे, क्योंकि फिर अप्पी नहा के आई थी। फिर उसके बाद हमने अपना नमाज़ पढ़ा था तो मैं तो नहा ली थी अपना। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं अम्मा अपना पानी वगैरह जो है वो निकाल रही हैं और अप्पी नहा के निकल गई थी। तो बस जो छोटे मोटे कपड़े थे वो सब अप्पी उतार रही थी, जो सूख गए थे तो बिल्कुल उसे उतार के अंदर रख रही थी। और फिर उसके बाद अप्पी नीचे आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने अपना चेंज किया है और फिर यहाँ पे मैंने आज अपना सूट पहन लिया था, वाइट कलर का सूट। थोड़ा सा लाइट पहन लीजिए, वाइट पहन लीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा हल्का कलर ही पहनिए। तो बस यहाँ पे
क्या कहते हैं, मैंने अपना दुपट्टा निकाल लिया था और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और फिर उसके बाद गई हूँ मैं वज़ू बनाने। फिर अपना जो है क्या कहते हैं वज़ू बना के फिर अप्पी ने वज़ू बनाया है। फिर उसके बाद हमने अपना जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी। तो आज जुमा है तो आप सभी को जुमा मुबारक। तो बस यहाँ पर मैं रेडी होकर चली गई थी, वज़ू बना लिया था, जय नमाज़ यहाँ पर मैंने अच्छे से बिछा लिया था। तब तक अप्पी आ गई थी वज़ू बना के। फिर उसके बाद हमने अपना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। फिर उसके बाद लंच किया है और फिर थोड़ी देर के लिए लेटे हैं। लेटना क्या ही होगा, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। बस यहाँ पे शाम का टाइम था। फिर उसके बाद हमने अपनी कॉफ़ी बना ली थी। तो बस यहाँ पे चाय कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय क्या करेंगे, आराम से बैठ के पी रहे थे। और क्या कहते हैं फिर उसके बाद जो है अपना काम वाम जो भी होता है फिर वो सब कुछ करें। फिर अम्मा जो कपड़े वगैरह जो सूख गए थे वो सब कुछ अम्मा ने अच्छे से जो है सरिया दिया था। फिर मैं ऐसे अलमारी में रख रही थी। तो ये सारे कपड़े मैं अच्छे से रख दे रही थी। और फिर उसके बाद जो प्रेस करने वाले होते हैं वो तो रखते ही हैं। फिर उसके बाद मैं तो अपने कपड़े जैसे ही जब कहीं जाती हूँ तो ही प्रेस करती हूँ, फिर वो मैं अप्पी से करवा लेती हूँ और बाकी जो है फिर ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही रख लेती हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पे अम्मा ने अच्छे से सरिया दिया था। फिर ये भैया के कपड़े थे तो मैंने भैया को ही दे दिए थे, तो फिर भैया अपना रख लिए थे। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठे थे कूलर में हवा खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। इतने टाइम में आटा वगैरह गूंद के अच्छे से आ गई थी, क्योंकि फिर क्या कहते हैं डिनर की तैयारी करनी थी। और यहाँ पे ये फ़ोन चार्ज पे लगा था तो एकदम फुल चार्ज हो गया था। फिर उसके बाद जो है फिर ये सब कुछ करने के बाद अप्पी आ गई थी। अप्पी ने फिर चटनी की तैयारी की है। फिर अप्पी ने चटनी वगैरह ये जो है क्या कहते हैं पीस लिया था। तो आज धनिया पत्ता वगैरह भी मिल गया था। और अमिया था लेकिन क्या कहते हैं वो क्या कहते थोड़ा सा गला हुआ था, मतलब आजकल इतनी गर्मी है तो वो थोड़ा गल ही जाएगा, लेकिन अच्छा खासा उससे खट्टा हो गया था। तो अच्छी चटनी तो पिस गई थी। तो बस यहाँ पे अप्पी ने वॉश करके इसे डाला है और उसके बाद चटनी वगैरह पीस लिया था। फिर अप्पी ने अपना रोटी वगैरह बनाया है और फिर उसके बाद जो है अपना डिनर वगैरह किया है। और इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी हो रही थी कि क्या ही बताएं, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, बस खाली पानी पीते जाइए और कुछ नहीं। बस यहाँ पे इसमें नमक चीनी डाला है और फिर उसके बाद इसे ग्राइंड किया है, थोड़ा सा मतलब एकदम पानी डाला है और उसके बाद इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। और इसके बाद ये मस्त सी हमारी चटनी बन के रेडी हो गई थी। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए। तो गाइज़ वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको करना है सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।